मेरे चैनल होम स्वीट होम पे आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन और अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बिल्कुल थोड़े से समय में और झटपट से बिल्कुल फिटिंग कवर हम बुक्स और कॉपीज़ में लगा सकते हैं और अब बुक्स और कॉपीज़ को कवर करना हमारे लिए झंझट नहीं होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कवर करने के लिए हम लेंगे एक कॉपी और इसे हम कवर करेंगे रोल से। हम लेंगे रोल, यहाँ पे मैंने सिंथेटिक रोल यूज़ किया है, आप चाहे तो पेपर रोल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही एक सीज़र, शार्प सीज़र यूज़ करें तो बेटर रहेगा। और साथ ही हम यूज़ करेंगे सेलो टेप या स्टेपलर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एक क्लीन और प्लेन सरफेस पे इस तरह से खोल लेंगे, इससे हमें कवर लगाने में आसानी होगी। और फिर इसके ऊपर कॉपी रखकर हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से कॉपी को सेंटर पर रखें और इसके बाद रोल के दूसरी तरफ को इस तरह से रखें कि पहले वाले के ऊपर ही पड़े दूसरी साइड, मीन्स दोनों अलाइनमेंट पे हो इस तरह से। और फिर इसे हम यहाँ से काट लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी कवर लगा सकते हैं, एक काट कर फिर उसे लगाकर फिर दूसरे के लिए काटेंगे फिर उसे लगाएंगे, इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हमें बहुत सारे बुक्स और कॉपीज़ में कवर लगाना है तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले कॉपी को सेंटर पे रखेंगे। ये देखिए हमने कॉपी को सेंटर पे रख लिया और उसके बाद इस एक कॉपी की हम मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। देखिए हमने मेजरमेंट ले ली। कॉपी के साइड्स, कॉपी के तीनों साइड पे हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ देंगे इसे फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस साइड भी हमने मार्जिन छोड़ा है और इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे क्रीज लगा देंगे, फोल्ड कर देंगे और इस फोल्ड को अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। साइड से पहले इसे पकड़ेंगे और फिर बीच से इसे इस तरह से यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे। हम इस फोल्ड को मार्क कर लेंगे और इसके बाद इस कॉपी को हम निकाल देंगे। कवर से कॉपी को हटा देंगे और फिर इसी मेजरमेंट से हमें जितनी भी कॉपी कवर करनी है एक मेजरमेंट की, इस मेजरमेंट की, उतने सारे हम पीसेस इसमें से काट लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए हमें जितने पीसेस की ज़रूरत है उतने पीसेस हम काट लेंगे। इसमें से हमें जितने पीसेस चाहिए उस हिसाब से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे इस तरह, और ओवरलैप करके जहाँ पे भी हमें मार्क करना है, जहाँ पे हमने इससे पहले वाला मार्क किया वहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसे रोल करके वापस हम ओवरलैप कर देंगे। तो इस तरह से हमें जितने पीसेस चाहिए हम उतने पीसेस काट लेंगे। फिनिशिंग क्रीज दे दें हर जगह पे ताकि हमें काटने में आसानी हो। ये देखिए हमने सभी फोल्ड्स बना लिए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से काट लेंगे और यहाँ पे आप काटने के लिए शार्प सीजर्स यूज़ करेंगे तो आसानी होगी आपको काटने में। ये देखिए इस तरह से हम कवर को खोलेंगे और जहाँ पे भी हमने क्रीज बनाया है वहाँ पे हम इस तरह से सीजर चला देंगे और बस झट से ये कट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास पहले ही से कटिंग होगी तो कवर करने में आसानी होगी। हम सिर्फ कटिंग को लेंगे और फिर कवर कर देंगे। ये देखिए हमने सारे कटिंग्स तैयार कर लिए हैं, सारे कवर हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनसे बुक्स एंड कॉपीज़ को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब झट से कॉपी को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल 5 मिनट्स में कॉपी कवर होकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने कवर ले लिया और उसके ऊपर हम इस तरह से सेंटर पे कॉपी को रख लेंगे और फिर इस तरह से कवर को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड्स पे देखेंगे कि कवर एक लाइन पे हो। ये देखिए कवर दोनों आगे पीछे नहीं होने चाहिए, कवर एक लाइन पे होना चाहिए। और फिर जहाँ पे हमने कॉपी रखा वहाँ पे इस तरह से लाइन बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें वहाँ से फोल्ड करना है। कम या ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो पीछे के लिए हमें कम या ज़्यादा बचेगा। ये देखिए आगे से हमें जितना फोल्ड करना है हम उतना ही लेंगे।
देखिए इसे इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो पीछे की तरफ हमारे लिए कम बचेगा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जितना क्रीज बनाया है उतना ही फोल्ड करेंगे और इस तरह से कॉपी पीछे ढकेलते हुए हम इस तरह से कॉपी को फ्लिप कर लेंगे और फिर पीछे से भी उसी तरह से अंदर की तरफ, इस बार हम इसे टाइटली अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ये देखिए इस जगह से थोड़ा तन गया है हमारा कवर, तो ऐसे ही रहने दें इसे। इसी तरह से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। देखिए इससे क्या होगा, कवर फिटिंग लगेगा। देखिए पूरे हाथ से अब इसे हम फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए हो गया ठीक। और इस तरह से हम साइड्स पे क्रीज बना लेंगे। ये देखिए ये जो सेंटर वाला कॉर्नर है यहाँ पे भी हम क्रीज बना लेंगे। इस तरह से हमने क्रीज बना लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से एल शेप की कटिंग भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन उससे क्या है कि कार्डबोर्ड कट सकती है कॉपी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्लैंटिंग ट्रायंगल टाइप से कटिंग लगाएंगे ताकि एक ट्रायंगल कट के बाहर आएगा इस तरह से। आप अगर कंफर्टेबल है उस एल शेप को काटने में तो आप उसी तरह से कटिंग करें। ये देखिए इस तरह से हम सब तरफ से कॉर्नर्स को काट लेंगे। हमने कट करके कॉपी को रेडी कर लिया। ये देखिए, और ये जो अंदर का पार्ट है ये देखिए, ये हम अंदर की तरफ डालेंगे। आप चाहे तो कॉपी को डायरेक्टली इस तरह से फोल्ड कर सकते थे बिना कटिंग किए इस तरह से, लेकिन इससे क्या होता कि देखिए बाहर की तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्लीन दिखता है, लेकिन अंदर से यहाँ पे एक डबल ट्रिपल लेयर फॉर्म हो जाएगा और उसे चिपकाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये देखिए अभी जो हम लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से दिखेगा बाहर की तरफ, लेकिन ये कॉपी फिटिंग लगती है इस तरह से। तो इसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए जो अंदर वाला पार्ट है हमने कट कर अलग रखा है, तो इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे। देखिए बाहर से ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसे अभी प्रेस नहीं करेंगे, अब दूसरी साइड भी डालेंगे। हम इस तरह से अंदर डालकर देख लेंगे कि हाँ दोनों साइड हमारा कॉपी ठीक है, कहीं से गार्डबोर्ड दिख नहीं रहा है। इसे अंदर की तरफ डालकर अभी हम इसे प्रेस करेंगे, सिर्फ अंदर की तरफ डालकर हल्का सा क्रीज कर देंगे ताकि वहाँ पे ये सेट रहे। इस साइड भी हम इसे अंदर की तरफ अच्छे से डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, सेट नहीं बैठ रहा है अच्छी तरह से, तो हम इसे हल्का सा और काट लेंगे। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा कॉपी ठीक से फिट कवर पर बैठ रहा है या नहीं। तो अब देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्रीज बना देंगे अच्छा सा, इसे अच्छी तरह से देखिए हाथ से इस तरह से प्रेस करके सेट कर देंगे और अब इस तरफ को भी सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड सेट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा कवर कहीं से बाहर निकला हुआ है, कॉपी का कवर यानी कार्डबोर्ड कहीं से बाहर नहीं है। तो अब हम बचे हुए जो मार्जिन थे लेयर उन्हें अंदर की तरफ डाल देंगे। आप जब इस बचे हुए पार्ट को अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो इस बात का इंश्योर करें कि आप इसी तरह से प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए इसे इस तरह से एंड टू एंड अपने हाथ से इसे स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से खींचकर इसे प्रेस कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। उसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी करना है। इस तरह से पहले वाले पार्ट को अंदर डालकर बचे हुए पार्ट को अंदर डालना है हमें इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से हाथ से स्ट्रेट कर लेना है। एंड टू एंड हमें इसे सिक्योर कर लेना है अपने हाथ से प्रेस करके। ये देखिए साइड से इस तरह से, तो इस तरह से पूरा कॉपी अच्छी तरह से फिटिंग बैठेगा कवर के साथ। ये देखिए अंदर से भी कवर अच्छी तरह से लगा है। ये देखिए इसके बाद कॉर्नर्स को सिक्योर करने के लिए आप स्टेपलर या सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। हम सेलो टेप यूज़ करेंगे क्योंकि स्टेपलर के लगाने से कॉपी का वो पार्ट राइज हो जाता है जहाँ पे हमने स्टेपलर यूज़ किया है, तो इससे बाकी के पेजेस पे लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए हम सेलो टेप यूज़ करेंगे। आप चाहे तो बुक्स में स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें लिखना नहीं होता। तो ये देखिए हमने पूरे कॉपीज़ को कवर करके इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप भी अपनी कॉपीज़ को इसी टेक्निक से कवर कीजिए और अपनी मनपसंद स्टिकर उनके ऊपर लगाइए। हम जब कटिंग को कॉपीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उससे बुक्स और कॉपीज़ के साथ कवर अच्छी तरह से सेट हो जाता है, तो इससे ये जल्दी उतरता नहीं और एक सेशन के लिए इस तरह से कवर लगाना यूज़फुल रहेगा क्योंकि एक साल तक अच्छा चलेगा। इसी टेक्निक से आप पेपर या पेपर कवर्स या प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कवर करने में परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।